अंतरिक्ष में भारत की लंबी उड़ान, श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी का सफल प्रक्षेपण। 8 उपग्रह के साथ पीएसएलवी ने भरी उड़ान, 8 उपग्रह का वजन 675 किलो। 3 घरेलू और 5 विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग। पीएसएलवी का पहली बार 2 कक्षाओं में स्थापित होगा उपग्रह। आईआईटी मुंबई के छात्रों की पहली सैटेलाइट भी लिस्ट में शामिल। छात्रों ने 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाई थी सैटेलाइट। भारत को समंदर और मौसम से जुड़ी जानकारी देगा सैटेलाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को देंगी करारा जवाब। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे सुषमा का भाषण। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा, हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी। पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौते पर आज पीएम ने बुलाई बैठक। समझौता रद्द कर सकता है भारत। 1960 में हुआ था समझौता। पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में उतरे करण जौहर के खिलाफ एमएनएस ने खोला मोर्चा। अपने स्टाइल में जवाब देने की बात कही। शिवसेना ने भी बुलंद की आवाज। कहा, सरकार उन सभी फिल्मकारों का नाम बताए जिन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को हायर किया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन किया। बोले, वो लीगल वीजा पर आते हैं, कोर्ट ही उन्हें वापस भेज सकता। जोड़ना गलत। मुरादाबाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। आतंकवाद का दहन किया गया पुतला। लंबे अरसे बाद कल गुलजार हुआ श्रीनगर। कर्फ्यू में राहत मिलने पर खुले बाजार, दिखी रौनक। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का पीएम मोदी पर सीधा वार। कहा, मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय पीएम पाकिस्तानी जनता को दे रहे हैं सीख। लगता है पाकिस्तान में लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड के रानीखेत में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने किया साझा अभ्यास। एक घर में छिपे आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ का सीखा कौशल। बंधकों की रिहाई के अभ्यास में जवानों ने क्वाडकॉप्टर का किया इस्तेमाल। इसके जरिए आतंकियों की सटीक स्थिति की मिलती है जानकारी। अभी से दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। विकासनगर इलाके में किया पूर्वांचल कमेटी का गठन। टीएमसी नेता अनुबर्तो मंडल ने बर्दवान में फिर दिया विवादित बयान। कहा, टीएमसी के नाम पर दादागिरी करने वालों को पोल से बांधकर पीटिए। आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव करेंगे कैबिनेट का विस्तार। गायत्री प्रजापति समेत 3 अन्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना तय। केजे जॉर्ज कर्नाटक के सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में आज फिर से होंगे शामिल। आत्महत्या केस में नाम आने पर छोड़ा था मंत्री पद। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के लिए संजीवनी बनने वाली पीडीएफ और प्रदेश कांग्रेस के बीच छिड़ा घमासान। पीडीएफ ने समर्थन वापसी की धमकी। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है प्रदेश कांग्रेस, लेकिन सीएम रावत चाह रहे हैं पीडीएफ और कुछ निर्दलियों का गठबंधन। गोरखपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने नियमित नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर की हड़ताल। सवाल किया, रोज 75 रुपए में घर कैसे चलेगा। महाराष्ट्र के लातूर में बाढ़ में बहा पुल का हिस्सा। बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा था दबाव। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीम राहत मिशन में जुटी। 31 लोगों का किया रेस्क्यू। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पीड़ित चंदा बाबू और बिहार सरकार ने दी है याचिका। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गृह मंत्रालय से गायब हुए दस्तावेजों को लेकर दिल्ली में केस दर्ज। संसद मार्ग पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इशरत जहां एनकाउंटर की गायब फाइलों को पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा ने सच छिपाने की साजिश बताया। बोले, 99% सच, देश के सामने 1% आना बाकी। आगरा में सामने आई एक दारोगा की दबंगई। एक आरोपी के घर दबिश के दौरान एक कुत्ते पर की फायर। एक गर्भवती महिला ने दारोगा पर बदसलूकी का भी लगाया आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई बहस की तस्वीर। बरेली में एक गर्भवती महिला ने टांगे पर दिया बच्चे को जन्म। तमाशबीन बने रहे सीएचसी सेंटर के कर्मचारी। रामपुर के टांडा इलाके में नदी में नहाने गए 2 छात्रों समेत 4 युवक डूबे। एक डूबते छात्र को बचाने के दौरान हुआ हादसा। ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरों का शातिर गिरोह। मोबाइल टावर के उपकरण चोरी कर ऑनलाइन अमेरिका में बेचे थे। यूपी के फतेहपुर में कुछ दरिंदों ने एक युवती से किया गैंगरेप। हालत बिगड़ने पर अस्पताल के बाहर फेंक कर हुए फरार। बोलने में असमर्थ पीड़िता ने लिखकर बयां किया दर्द। गैंगरेप पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने चाप में नशीला पदार्थ देकर किया था बेहोश। रिपोर्ट नहीं दर्ज करने पर पीड़िता ने थाने में किया हंगामा।
दिल्ली के पांडव नगर इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता सुरजीत सिंह पर एक बदमाश ने चलाई गोली। 5 राउंड की फायरिंग में बाल बाल बचे सुरजीत। तमिलनाडु के अरियालूर में हुआ भीषण सड़क हादसा, 12 लोगों की हुई मौत। लॉरी से वैन की भीषण टक्कर, हादसे में 11 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली के नजदीक नोएडा से अगवा एनआईटी के छात्र को पुलिस ने रिहा कराया, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के संगम विहार में चोरों ने एक घर से दिन दहाड़े चुराया जेवर और कैश। सीसीटीवी में कैद हुई 3 चोरों की तस्वीर, लेकिन हफ्ते भर से पुलिस के हाथ खाली। बिलासपुर में 3 शातिर ठगों ने केएफसी का आउटलेट देने के नाम पर की 80 लाख की ठगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। तरन के एक गांव में पिता ने की हॉरर किलिंग, झूठी शान के लिए बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोनावला स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे जाते बाल बाल बची लड़की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 2 मिनट रुकने के बाद मुंबई के लिए निकली ट्रेन से युवती ने की थी उतरने की कोशिश, एक युवक भी उसके साथ प्लेटफॉर्म पर गिरा। कानपुर टेस्ट में जीत की दहलीज पर टीम इंडिया, 434 के पहाड़ के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 93 रन पर खोए 4 विकेट। आज है टेस्ट मैच का अंतिम दिन। दूसरी पारी में भी अश्विन की फिरकी का चला जादू, 68 रन देकर 3 कीवी बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के डांस का वीडियो हुआ वायरल, एक समारोह में जमकर किया डांस। चीन के झाउटांग शहर में विंग सूट जंपर ने जमकर किया वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का अभ्यास। बादलों भरे आकाश के बीच पहाड़ की चोटी से लगाई छलांग, रविवार को हुई प्रतियोगिता। ऑस्ट्रेलिया के